बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लामाबाद से वापसी लाहौर की तरफ जारी है और मुझे एक जो मेरे पास दो ख़बरें हैं वो ख़बरें बताते हुए मेरे ज़हन में कि मेरे मसले डूमाइया एक वो है ना, ये बस एक बन गई है कहावत सी ये सराइकी में। तो एक बिजली ते दूजा टू माइया, डू माइया के तू माइया, इस तरह करके कहते हैं। तो इमरान खान साहब के मसले एक नहीं थे, दो नहीं थे, तीन थे। और एक मसला तो उनका था कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनना है, दूसरा मसला था मुझे मतलब ये कि अपना आर्मी चीफ़ लगाना है, और तीसरा ये कि फिर मुझे अगले भी 10 साल 20 साल जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहना है। तो बारी बारी इनके साथ क्या हुआ, इन मसलों के साथ वो ज़ाहिर है कि मतलब वज़ीर-ए-आज़म बनने से गए, आर्मी चीफ़ या हुकूमत गिराने से गए, आर्मी चीफ़ लगाने से गए, और फैसल नसीर के ऊपर बराह रास्त उनका इल्ज़ाम था। उस इल्ज़ाम के ऊपर वो जो हैं जिसको कहते हैं उससे भी दस्तबरदार हो गए एक तरह से कि मेरे कत्ल की साजिश की है जिन्होंने, एक वज़ीर-ए-आज़म साहब, दूसरे जनाब वज़ीर दाखिला साहब, और सबसे अहम फैसल नसीर साहब, मेजर जनरल फैसल नसीर। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो डीजीसी की पैदावार हैं, डीजीसी के हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम हैं। तो आज परवेज़ इलाही साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कह दी कि पाकिस्तान की फ़ौज का, इमरान खान साहब कहते हैं कि वो उनको नहीं मरवाना चाहती, उनके इस्टेब्लिशमेंट का उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो सॉरी एक तरह से वो कह रहे हैं, या एक तरह से जो है वो जो एक परवेज़ इलाही साहब, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो मसाइल पैदा हो गए थे, ये मैं ज़रा थोड़ा सा ये चेक करना है, मैंने वो इसलिए देखा। तो उसके ऊपर वो रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, हालात वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और ख़बर मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि किस तरह जनरल बाजवा साहब के बाद कोई एक पर्सनैलिटी ऐसी है, पहले जिसने जनरल बाजवा साहब के नाम के ऊपर बड़ा माल बनाया पाकिस्तान में, अब उसने एक और टारगेट सेट कर लिया है, और उसने एक उस शख्सियत ने जो अगला मुमकिना आर्मी चीफ़ है उसके साथ भी या कोई ना कोई लिंक पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी है। वो बड़ी मज़े की ख़बर है, ज़ाहिर है कि बड़ी सेंसिटिव ख़बर है। वो मैं आपको आगे चल के दूँगा। फ़िल वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या पाकिस्तान की फ़ौज के साथ इमरान खान साहब की रिकन्सिलिएशन हो सकती है, मफ़ाहमत हो सकती है? क्या परवेज़ इलाही साहब ये टारगेट अचीव कर सकते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब के बारी बारी एक एक टारगेट जो हैं वो नाकाम हुए हैं, वो अचीव नहीं कर पाए। जिनमें नंबर टारगेट 1 जो था वो हुकूमत गिराना था, टारगेट नंबर 2 जो था वो हुकूमत गिरा के अपना आर्मी चीफ़ लगाना था अपने हाथों से, टारगेट नंबर 3, और फिर अगले इंतखाबात में अगला 10 साल का जो प्रोजेक्ट है उसको उन्होंने ऑन करना था। ये तीनों नाकाम हो चुके हैं उनके। तो अब उनका जो टारगेट है वो इलेक्शन, कि मैं किसी तरह इलेक्शन जो हैं वो ज़रा जल्द करवा लूँ वक्त से पहले। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इमरान खान साहब के 3.5 साल, 4 साल, पौने 4 साल दौर की जितनी नाकामियाँ हैं वो सारी की सारी पीडीएम की इस मौजूदा हुकूमत के खाते में पड़ चुकी हुई हैं। इसकी मिसाल इस तरह आप ले सकते हैं कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, जितने बाई इलेक्शन हुए थे वो सारे के सारे वो हार गए थे। सिर्फ़ एक इलेक्शन डस्का का बरियाल वाला जो था, सियालकोट वाला, वो वाला उन्होंने जीता था, और वो भी बरियाल साहब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो उनके ससुर जो उस वक़्त के पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, एक तरह से चीफ़ सेक्रेटरी नहीं कहना चाहिए, सीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो वो सारी चीज़ें उस लेवल पर मैनेज हुई थी। कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की पुअर परफॉर्मेंस की ज़िम्मेदारी उस वक़्त उनके कंधों के ऊपर थी। फिर ये जब नवाज़ शरीफ साहब कहते थे कि हमें इमरान खान साहब को नहीं गिराना, लेकिन वो हालात और वक्त की मजबूरियाँ इस तरह की बन गई कि नवाज़ शरीफ साहब को फिर शहबाज शरीफ साहब की बात, और फिर एस्टेब्लिशमेंट की बात, फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात मानना पड़ी, और ये इमरान खान साहब की तमाम नाकामियाँ का जो बोझ है वो अपने कंधों पर उठाना पड़ा। तो इस वक्त वो बोझ इनके कंधों के ऊपर है, पीडीएम की गवर्नमेंट के ऊपर। सर, लोग जो हैं वो बड़े शॉर्ट साइटेड होते हैं। यानी वो उनको आज का मसला जो है कि बच्चों की फ़ीस किस तरह जाएगी, बिजली का बिल किस तरह जमा होगा, ये बिजली की कीमतों में इजाफ़ा जितना इस दौर में हुआ है पीछे नहीं हुआ था, इसके असरात क्या थे, इस डिटेल में कोई नहीं जाता। लोग जो हैं वो जो फ़ौरी जो मुतासिर हो रहे होते हैं,
उनके असरात जो हैं वो उनके ऊपर अपना असर डालते हैं और वो अपनी एक सियासी राय कायम करते हैं। तो इस वक्त इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि राइट टाइम है कि जितना जल्दी वो इलेक्शन आ जाए, यानी आम इंतखाबात वक्त से पहले जितनी जल्दी हो जाएं तो वो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि लोगों का वोट जो है वो उनको पड़ेगा। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सर्वे करवा रही है, हमारी इत्तला के मुताबिक वो सर्वे भी कुछ जो कि जिनको कहते हैं कि खुश आइंद नहीं हैं, या उनके जो नताइज हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ग्राफ उनमें नीचे है। और इफ्तिखार अहमद साहब जो हमारे सीनियर हैं वो चल के गए हैं लंदन, और उनके पास जो डाटा उन्होंने इकट्ठा किया, अपना जो सर्वे किया है, उसके मुताबिक उनकी जो, अगर आप ये कहें कि असेसमेंट है, वो तो बहुत मायूस कुन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। तो लिहाजा इमरान खान साहब की अगरचे नाकामियों का सिलसिला एक लंबा है, लेकिन वो अब आखिरी कोशिश ये करेंगे कि 26 को वो इस्लामाबाद आएँ और माहौल इस तरह का बनाएं कि किस तरह दबाव में रखें। दो स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, एक ये कि इलेक्शन फौरी लें, दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ाया रखें, और उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी हैं कि उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा अगर जितना जल्दी इलेक्शन हो जाए। दूसरा ये कि मोमेंटम बनाए रखें और कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट है उसकी नाकामियों में उनकी नाकामियाँ बस गिनवाते रहें, और हुकूमत जो है वो कोई ढंग का काम कर ना पाए। तो जो इकनॉमिकली सियासी अदम इस्तेहकाम जो कातिल होता है वो इकॉनमी का होता है, ये बात ज़रा अपने पल्ले पे बांध के रख लें। तो लिहाजा इमरान खान साहब सियासी इस्तेहकाम आने नहीं देंगे इस मुल्क के अंदर, ये उनका टारगेट होगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा यही होगा कि इलेक्शन ना सिर्फ अपने वक्त पर हों बल्कि उससे भी आगे चले जाएं। तो वो ये टारगेट लेके चल रहे हैं, और इमरान खान साहब को मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब को इस महाज के ऊपर भी नाकामी होनी है, क्योंकि किस्तों में चीज़ें सामने आनी हैं। जिस तरह आज अंगूठियों वाली बात आ गई, घड़ियों वाली बात आ चुकी है, फिर घड़ी के बाद और घड़ी, फिर अब अंगूठियाँ, और इसके बाद जो 120 तहाइफ जो है उनमें से 63 बगैर कीमत के इमरान खान साहब ने रख लिए। ये पिल डॉट का जो तज्जिया है, तो इमरान खान साहब की जो एक तरह से सियासी किरदार कुशी की जाएगी और दूसरी तरह से दूसरी भी किरदार कुशी की जाएगी। तो और साथ में क्या किया जाएगा? साथ में इस गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि वो गवर्नमेंट को इस काबिल करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ दें, और आने वाला जो साल है, जो आने वाला बजट है, ये इस पर बोझ ज़रा कम पाकिस्तान पे पड़े। इंटरनेशनली पाकिस्तान की ज़रा कह लें कि मामला ठीक हो और कोई पैसे पूसे आना शुरू हों, कोई इकनॉमिक्स मतलब मुआशी तौर पर पाकिस्तान ठीक हो, रिलीफ मिले लोगों को। ये काम जो है ये उनका है, पता नहीं इसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन एक बात तय है कि वो इमरान खान साहब को क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात जो उनकी लेने की ख्वाहिश है, वो इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने देंगे। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के वो एलिमेंट्स जो इस तरह की तहरीक या इस तरह की मूवमेंट्स को कामयाब करते हैं या करवाने में मदद देते हैं, वो एलिमेंट्स इस वक्त इमरान खान साहब के साथ नहीं हैं। और इमरान खान साहब के पास ना कोई जादू की छड़ी है, ना उनके पास कोई मोहलक किस्म का हथियार है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को या उन क़ुव्वतों को जो पाकिस्तान के सियासी मामलात में उतार चढ़ाव पैदा कर लेते हैं, उनको वो मजबूर कर सकें, वो उनको ब्लैकमेल कर सकें। पिछले 7 माह से, बल्कि पिछले 1 साल से इमरान खान साहब ये वाले काम नहीं कर पाए, तो अब वो जिस मिशन के ऊपर चलना चाह रहे हैं उस मिशन में भी उनको नाकामी होगी। ये बात अपने पल्ले में बांध के रख लें। दूसरी और आखिरी बात, जो सबसे बड़ी अहम बात है, वो ये है कि सर, कि पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के ताकतवर लोगों के साथ अगर बन गया, वज़ीर-ए-आज़म आपके कुछ तस्वीरें आ गई कि आप प्राइम मिनिस्टर के बड़े करीबी आदमी हैं, तो आपकी बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसी तरह बतदरीज ओहदा हिसाब कहते हैं ना, बकदरे जुस्सा, इसी तरह जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत है वो आर्मी चीफ़ होती है। आर्मी चीफ़ के अगर आपकी हवा निकल गई कि आपका आर्मी चीफ़ के साथ कोई ताल्लुक़ है, तो सर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपके मंसूबे आप मेरा मतलब है कि आपके कोई काम आपका रुकता नहीं है। मलिक रियाज साहब ने कहा था ना कि वो मैं फ़ाइल के नीचे पहिए लगा देता हूँ, मेरी फ़ाइल कोई नहीं रुकती। तो जिस बंदे का आर्मी चीफ़ के साथ ये तासुर कायम हो जाए कि वो जनाब आर्मी चीफ़ के साथ उसकी लैंड सीधी है, डायरेक्ट है, तो सर वो इस मुल्क में उसको कोई तरक्की करने से नहीं रोक सकता।
तो एक शख्सियत है, उन्होंने पाकिस्तान में एक तासुर कायम किया। अच्छा, कुछ हक़ाइक़ भी हैं कि उनकी कोई ना कोई कुर्बतदारी है। बाजवा साहब को पता है या नहीं पता, लेकिन सर उस शख्सियत ने पाकिस्तान में इन 6 सालों के दौरान जो है वो अपने बड़े पैर जमाए हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसको स्कैंडलाइज़ नहीं करना चाह रहा, और नाम बाज़ लोग उनका नाम भी लेते हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, कमज़ोर आदमी हूँ, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। मैं सिर्फ़ आपको निशानी के तौर पे बता देता हूँ, या आपको एक रेफ़रेंस दे देता हूँ कि एक पाकिस्तान के तगड़े एंकर ने उनका नाम लिया था एक लाइव शो के दौरान। फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी कि वो मैं पता नहीं क्या चाह रहा था, ये हो रहा था, आई एम सॉरी। तो उसी शख्सियत ने एक नई रिश्तेदारी पैदा करने की कोशिश की है। और पहले तो उनका ख़्याल था कि वो जो मेल मुलाकातें कर रहे थे, इधर दौड़ उधर दौड़ के बाजवा साहब को रहना चाहिए, एक वो उन्होंने लॉबिंग की थी। बाजवा साहब को पता है या नहीं पता, नीक नाजी साहब ने इस तरह की बड़ी ख़बरें दी हैं। लंदन में किस तरह मुलाकातें हो रही थी, करवाई जा रही थी, दौड़ा जा रहा था, भज दौड़ जिसको कहते हैं। अच्छा, वो नहीं हुआ, लेकिन सर उन्होंने खिलाड़ी देखो किस लेवल के होते हैं कि उन्होंने जो 5 हैं ना जी, 5 जिनकी समरी जानी है, उनमें से एक के साथ उन्होंने नवी रिश्तेदारी कायम कर ली है। और ये जो जनवरी आ रहा है, तब तक ज़ाहिर है कि अब ये 5-6 दिन में पता चल जाएगा कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हुए कि नहीं हुए, या किस्मत ने उनका साथ दिया है कि नहीं दिया साथ, कि वो ये 5-6 दिन अगले जो हैं या 29 तक तो तब क्लियरली पता चल जाएगा ना इन एनी केस, कि वो जो 5 में जिनके साथ उन्होंने रिश्तेदारी की है, जनवरी में उनके साथ होनी है, अगर वो आर्मी चीफ़ बन जाते हैं तो सर मेरा मतलब मौजा ही मौजा। वो जो तसलसल 6 साल का है उनकी कामयाबियों का सफ़र, वो कायम रहेगा अगर वो साहब बन जाते हैं। तो अगर नहीं बनते तो दुनिया में रहता कुछ भी नहीं गया। हाथी लख दा ते जिंदा हाथी लख दा ते अगे पिछे हाथी होया 1.25 लाख दा। तो इस तरह इस प्लानिंग के साथ इस मुल्क में लोग चलते हैं। हक बनता है जिसका जो प्लानिंग कर सकता है करे। लेकिन मैंने आपको ख़बर दी है कि ये जनवरी के शुरू में वो शादी होनी है और रिश्तेदारी होनी है, और देखिए क्या होता है कि मंसूबे कामयाब होते कि नहीं होते। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो नाकाम होते हुए अगले अपने प्रोजेक्ट में भी नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलवक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।